दोस्तों, भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप एक समय देखेंगे जहां पर टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के बीच जो रिफ्ट है वो बढ़ती जाएगी। और अब जो रिफ्ट है वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि सूर्य कुमार यादव ने गौतम गंभीर को अपना कोच मानने से ही इनकार कर दिया है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू जाएंगे आप, इंटरव्यू आप सुनिएगा ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद सुनिएगा जिसमें वो साफ तौर पर ये सारी बात खुद कबूल कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं गौतम गंभीर को कोच नहीं मानता। पूरी कहानी क्या है आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। 2 पॉइंट हैं उनके पूरा इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा कि गौतम गंभीर को लेकर उन्होंने जो बातें कही हैं वो क्यों कही हैं, और इसके तार टी20 वर्ल्ड कप की लड़ाई से कैसे जुड़े हुए हैं मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। और ख़ास तौर पर ये भी आपको बता देता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद क्या सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे, इस पर भी अब डाउट आ गया है, क्योंकि उन्होंने गौतम गंभीर को लेकर जो बात कह दी है उसके बाद उनका कप्तान बने रहना भी काफ़ी मुश्किल दोस्तों दिखाई दे सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप के दौरान आपने देखा था कि जब सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, जो हमने बड़ा नज़दीकी मुकाबला खेला, सिर्फ 7 रनों से जीत हासिल की, उस मुकाबले के बाद गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के बीच काफ़ी एनिमेटेड चैट हुई थी। आपने देखा था, उसके विजुअल्स भी आए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि भाई ये क्या हो रहा है, अचानक से क्यों इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही थी दोनों के बीच। इतना तो आपने देखा होगा, टीवी पर कुछ भी छुपता नहीं है। अब लोगों को लग रहा था कि यार ये कुछ एक नॉर्मल बातचीत है, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। दरअसल वो बातचीत भारत के 2 खिलाड़ियों को लेकर हो रही थी। कप्तान और कोच के बीच एक बहस हो रही थी, और ये हेल्दी बहस नहीं थी। यहाँ पर ईगो इन्वॉल्व था दोनों का। सूर्या भी अपने ईगो पर थे और गौतम गंभीर भी अपने ईगो पर थे। उसके बाद आपने ध्यान से देखा होगा कि जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, भारत फाइनल जीता, तो अकेले सूर्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए, साथ में गौतम गंभीर भी आए। इस डर से आए गौतम गंभीर कि कहीं सूर्या मेरे खिलाफ कुछ ना बोले, मैं जाकर अपना क्रेडिट ले लूं। ये अब तक की कहानी थी, ठीक है। अब वही है कि जब हो गया, फाइनल खत्म हो गया, उसके बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि लगातार जो है इंटरव्यू का दौर चल रहा है। गौतम गंभीर भी अलग अलग मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी अलग अलग संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, ऐसा कोई नहीं है जो इंटरव्यू ना दे रहा हो। लेकिन सूर्या और गौतम गंभीर के अगर आपने अब तक इंटरव्यू देखे होंगे, तो कहीं पे भी दोनों इस बात का खुलकर जिक्र नहीं कर पा रहे हैं कि क्रेडिट सूर्य कुमार यादव को जाता है या फिर गौतम गंभीर को जाता है। दोनों अलग अलग तरह से इंटरव्यू दे रहे हैं। जबकि सूर्या का ही एक स्टेटमेंट था कि मुझे और गौतम भाई को 2 अलग अलग जगह बैठा दो, एक एक खाली पन्ना दे दो, हम दोनों सेम प्लेइंग 11 लिख देंगे, इतना मुझे भरोसा है। तो आखिर वो भरोसा टूटा कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच कि दोनों, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, दोनों ही खुलकर एक दूसरे की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि इंटरव्यू में आप देखेंगे तो उन्होंने बड़ा भाई जरूर कहा है, लेकिन उन्होंने कहीं भी क्रेडिट नहीं दिया है कि गौतम भाई ने सारी चीज की। उन्होंने धोनी का खुलकर नाम लिया, ठीक है, उन्होंने ये भी तक कह दिया कि मुझे कप्तान गौतम गंभीर ने नहीं बनवाया, ये भी उन्होंने खुलकर कह दिया है। अगर, और ये बात क्यों कही वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये बात मैंने आपको महीने पहले बताई थी कि आप देख लीजिएगा यही बात होगी, और वही हुई। अब आप लोग बताइएगा जाकर 1 महीने पुराना वीडियो गौतम गंभीर का, जिसमें मैंने बताया था कि सूर्या को कप्तान किसने बनाया। मैंने उस पर कहा था कि आप देख लीजिएगा जब अगर वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो सूर्या ये बात कहेंगे कि गंभीर ने कप्तान नहीं बनाया है, क्योंकि साफ तौर पर क्लैरिटी थी कि भाई साहब दोनों के बीच एक रिफ्ट है। जब ट्रॉफी जीत जाता है प्लेयर, आपको भी मालूम है तो क्या होता है, उसके बाद उसकी पावर बढ़ जाती है, और जब किसी खिलाड़ी की पावर बढ़ती है तो वो किसी की नहीं सुनता है। उन्होंने कहा है कि असल मायने में मुझे जो कप्तान बनाया था वो जय शाह रोहित शर्मा, ठीक है, उन्होंने बनाया था। उनकी ये देन है कि मैं टीम इंडिया का कप्तान बना। सबसे पहले जय भाई का फोन आया था कि हम आपको कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। इसमें रोहित शर्मा का इन्वॉल्वमेंट
इन्वॉल्वमेंट था, इसमें जय शाह का इन्वॉल्वमेंट था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गौतम गंभीर का रोल नहीं था, इसी वजह से अब सूर्या उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने ना, ठीक है, इंटरव्यू में आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि गौतम गंभीर सिर्फ मेरे लिए कोच नहीं है, वो एक बड़े भाई के तौर पर है। लेकिन चाहते तो सूर्या ये भी कह सकते थे ना कि T20 वर्ल्ड कप की जीत में गौतम भाई का जितना बड़ा योगदान है उतना किसी का नहीं है। कप्तान ये कह सकता है, एक कोच को पूरा श्रेय बिल्कुल दिया जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब चैंपियन ट्रॉफी से पहले जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो रोहित शर्मा ने बड़ा खुलकर तारीफ की थी राहुल द्रविड़ की, जो टीम इंडिया के हेड कोच थे। विराट कोहली ने की थी। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी नहीं थी, रिफ्ट नहीं थी दोनों के बीच। अभी फिलहाल क्या है, गौतम गंभीर और सूर्या के बीच एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ चुकी है। और अब तो मुझे डर लग रहा है यार, शायद कौन जानता है कि रोहित कप्तानी ना रहे सूर्या। गौतम गंभीर जब ये इंटरव्यू सुनेंगे, उसके बाद गौतम गंभीर को ये बात दिल पर तो लगेगी ना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात दिल पर लगेगी उनको। और ये बात शायद इतनी दिल पर लग जाए कि वो बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कर दें कि मुझे सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कप्तान चाहिए। क्योंकि उनकी एज हो रही है, उनके फॉर्म पर आप देख लीजिए सवाल उठ रहे हैं लगातार। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हो रही हैं इस वक्त। मैंने आपको कहा था इंटरव्यू जब होंगे आपको एक एक चीज़ पता चलेगी कि कब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और आप देख लीजिए वही सारी चीज़ें हो रही हैं। अब दोस्तों देखना वही है कि कैसे, मतलब क्या सूर्य कुमार यादव इन सारी चीज़ों को संभाल पाएंगे इंटरव्यू में। कहीं दूसरा इंटरव्यू देंगे तो गौतम की तारीफ करेंगे और गौतम गंभीर जो है क्या उनकी तारीफ करेंगे सूर्या की, या ये दोनों के बीच जो रिफ्ट है ये अब खत्म हो जाएगी और दोनों अलग अलग रास्ते पर हो जाएंगे। गौतम तो कोच रहेंगे, शायद सूर्या ना रहें। ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव कोच ना रहें, कप्तान ना रहें। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, पावर का खेल है, एब्सोल्युटली पावर। भाई साहब जब गौतम गंभीर कोच बने थे ना, कहानी यही हुई थी कि उन्हें पावर चाहिए। और यही पावर की वजह से तो विराट कोहली वगैरह से बन नहीं रही है। आप खुद देख लीजिए, विराट से बातचीत बंद है, वर्ल्ड कप खिलाने पर सवाल है। क्योंकि गंभीर जब तक है वो फुल पावर, फुल अथॉरिटी चाहते हैं। और जब तक उनको ये अथॉरिटी नहीं मिलती है वो पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। और इनमें पॉलिटिकल कनेक्शन इस वक्त हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, ऐसा मुझे लगता है, व्हाट आई फील। बाकी जो भी हो यार, आपको अपनी राय बतानी है दोस्तों। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। लगातार अंजनी ऑन स्ट्राइक पर बने रहिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए।